ये वीडियो देखने के बाद आपको इस बात पर यकीन हो जाएगा कि इंसान जो सोचता है वो एक दिन जरूर पूरा होता है। बस बात इतनी सी है कि आखिर वो सोचता क्या है। इस भागती दौड़ती जिंदगी में अक्सर हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। दिन रात बस काम करते हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं ये सोचने का टाइम नहीं है। कोल्हू के बैल की तरह बस चले जा रहे हैं। ये याद रखिए, बिना मकसद के कोई भी काम बेकार है। आपने कभी बहती हुई नदी को देखा है? जैसे ही वो अपने उद्गम से निकलती है उसमें बहुत ज्यादा उत्साह होता है। वो झूम कर बहती है। उसका ये उत्साह शुरू से लेकर आखिर तक ऐसा ही बना रहता है। नदी का मकसद सिर्फ सागर तक पहुंचना होता है। फिर चाहे रास्ते में उसे कितनी भी कठिनाइयों से गुजरना पड़े, वो कभी भी अपनी दिशा नहीं बदलती, बल्कि मुश्किल को पार कर निरंतर आगे बढ़ती जाती है। उसकी रफ्तार कम होती है पर वो रुकती नहीं, और एक दिन वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाती है। मंजिल को पाने का वो जुनून ही होता है जिसके सामने हर मुश्किल छोटी पड़ जाती है। लेकिन अगर वही नदी बहना छोड़ दे तो क्या होगा? एक जगह पर इकट्ठा होकर वो पानी या तो सूख जाएगा या गंदा हो जाएगा। ऐसे ही हमारे जीवन में भी होता है। आप जो करते हैं उसमें सिर्फ निराशा ही मिलती है। घर हो, ऑफिस हो, हर वक्त कुछ है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। लेकिन सच मानो तो यही वो वक्त है जब आपको सबसे ज्यादा हौसला दिखाने की जरूरत होती है। एक और बहुत ही बढ़िया उदाहरण है बांस का। बांस का बीज जब मिट्टी में डाला जाता है तो लंबे समय तक उगता नहीं। उसे 1 साल तक पानी दो, कुछ नहीं निकलता। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक पानी दो, कुछ नहीं होता। 5 साल बाद जाकर कहीं बांस धरती के अंदर से बाहर निकलता है, और उसके बाद कुछ ही समय में बांस 100 फीट लंबा हो जाता है। तो अगर कोई पूछे कि 5 साल तक उस बांस के बीज ने क्या किया, तो ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि कुछ भी नहीं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि 5 साल तक वो बीज धरती के अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है, और जब उसे लगता है कि उसकी जड़ें अब इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि उसे 100 फुट से भी कोई नहीं गिरा सकता, तब वो ऊपर बढ़ना शुरू करता है। तो अगर जिंदगी में कभी आपको लगे कि मेरी कोशिश नाकाम हो रही है, तो ये जान जाओ कि अभी आप उस काम में इतने परफेक्ट नहीं हुए हो कि उसकी ऊंचाइयों को छू सको। ये जान जाओ अभी और मेहनत और अभ्यास की जरूरत है। क्रिकेट का भगवान कहे जाने वाले सचिन की लाइफ एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जो सचिन 10वीं क्लास में 3 बार फेल हो गया था, आज तमिलनाडु में 10वीं क्लास की इंग्लिश की बुक में उसके नाम का चैप्टर है। आज सचिन का बैंक बैलेंस संभालने के लिए 5 अकाउंटेंट की टीम है। कभी एक मारुति 800 खरीदने के लिए सचिन ने बैंक से 40,000 का लोन लिया था। आज वो खुद BMW के ब्रांड एम्बेसडर हैं, और ये सब हो पाया उनके अपने खेल के प्रति पागलपन से। वो जुनून जिसने उन्हें ना सिर्फ क्रिकेट में नाम दिलाया, बल्कि उन्हें इस खेल का भगवान बना दिया। क्या आपके अंदर भी अपने सपनों के लिए ऐसा पागलपन है? अगर नहीं तो यकीन मानिए आपको ऐसा पागलपन, ऐसे जुनून की जरूरत है। कभी कभी रिजेक्शन से भी आपको एक सबक मिलता है। रतन टाटा ने जब ऑटोमोबाइल सेक्टर में कदम रखा तो उन्हें निराशा हाथ लगी। तब उन्होंने अपना सारा सेटअप फोर्ड को बेचने की सोची, लेकिन फोर्ड ने उनका सेटअप खरीदने से मना कर दिया। फोर्ड के घमंडी रवैये ने उन्हें जिद्दी बना दिया, और उन्होंने ठान ली वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में फोर्ड से भी ज्यादा नाम कमा के दिखाएंगे। वो वापस भारत लौटे और अपने जुनून से ऐसा जादू चलाया कि टाटा मोटर्स को तो सफलता दिला ही दी, साथ ही फोर्ड के डूबते हुए ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर को भी खरीद लिया। बिजनेस जगत में अंबानी आज एक बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन उनकी नींव रखने वाले धीरूभाई अंबानी ने 10वीं क्लास में ही अपना मकसद चुन लिया था। स्कूल छोड़ने के बाद धीरूभाई ने पकौड़ों की दुकान खोली। उनका पकौड़ों का काम अच्छा चला। उनकी कमाई उस वक्त भी अपने साथ वालों से ज्यादा थी, लेकिन वो वहां रुके नहीं, क्योंकि वो उनकी मंजिल नहीं थी। फिर उन्होंने यमन में पेट्रोल पंप पे काम किया, खूब पैसा कमाया। उनके साथी उनसे तब भी जलते थे, लेकिन उनकी नजर तो अभी भी अपने सपने पर टिकी थी। स्वदेश लौटकर उन्होंने कपड़े का व्यापार शुरू किया और फिर कभी मुड़कर नहीं देखा। बहुत ही कम समय में उन्होंने अपना सपना पूरा किया। यूं तो उनके जीवन में कई मौके आए जब वो चाहते तो संतुष्ट होकर अपना जीवन बिता सकते थे, पर क्योंकि उन्होंने अपना लक्ष्य पहले ही सेट किया हुआ था, लिहाज उसके पूरा होने तक वो रुके नहीं। ऐसी ही कहानी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की भी है। अपने पिता के साथ चाय की दुकान में काम करने वाले नरेंद्र मोदी ने भी कड़े संघर्ष के साथ अपना सफर शुरू किया। गरीबी में पढ़ाई की, लेकिन तभी ये निश्चय कर लिया था कि जीवन में कुछ बड़ा करना है। कई सालों तक अपनी पार्टी में कार्यकर्ता बनकर काम किया। अपने हुनर, अपने जुनून से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और पार्टी में अपनी एक खास जगह बनाई। गुजरात के सीएम बने और फिर देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री बने। दुनिया में सचिन तेंदुलकर, धीरूभाई अंबानी और नरेंद्र मोदी जैसे बहुत से उदाहरण हैं। हर किसी की सफलता की कहानी अलग होगी, पर उसके पीछे छुपा जुनून एक है जो हर इंसान के अंदर होता है, लेकिन उसे पहचानने की जरूरत है।
हर रात के बाद सुबह होती है, हर हार के बाद जीत होती है, बुरा वक्त हमेशा अच्छा समय लेकर ही आता है। ये बातें यूं ही नहीं कही गई हैं। इनके पीछे किसी न किसी महान हस्ती की सफलता की कहानी है। लेकिन उसको पाने के लिए अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है धैर्य और जुनून की।